अखिलेश यादव के जन्मदिन पर समाजवादी नेता अजय फौजी ने अपनाया अनोखा तरीका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन को इस बार खास और सामाजिक संदेश के साथ मनाया गया। समाजवादी पार्टी युवजन सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव अजय फौजी ने अखिलेश यादव के जन्मदिन को सेवा और शिक्षा को समर्पित करते हुए एक अनोखी मिसाल पेश की है। अजय फौजी ने वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में पहुंचकर वहां के जरूरतमंद छात्रों को पठन पाठन की सामग्री का निःशुल्क वितरण किया। इसमें कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स आदि शामिल थे। उन्होंने बच्चों को न सिर्फ सामग्रियां दी बल्कि शिक्षा का महत्व समझाते हुए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। इस पहल से छात्रों का मनोबल बढ़ा है और उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। अजय फौजी ने कहा कि अखिलेश यादव जी हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे हैं। उनके जन्मदिन को किसी भव्य आयोजन या भोज की जगह इस तरह मनाना ही सही मायनों में उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के युवाओं को समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहकर जनता के बीच जुड़ाव बढ़ाना चाहिए। इस आयोजन के दौरान स्थानीय लोगों और स्कूल स्टाफ ने भी अजय फौजी की इस पहल की सराहना की और कहा कि ऐसे प्रयासों से न केवल बच्चों को लाभ होता है बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी जाता है। अजय फौजी की यह पहल समाज में एक नई सोच और जिम्मेदारी का संदेश देती है कि राजनीति केवल सत्ता तक सीमित नहीं है, समाज के उत्थान का माध्यम भी बन सकती है। अजय फौजी, प्रदेश महासचिव, समाजवादी पार्टी, सीर गोवर्धनपुर का ही मैं निवासी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यही स्कूल में मैं पढ़ा भी हूँ 1-2 साल। ये संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के नाम पे ये स्कूल है, क्लास 12 तक का। ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था 1 तारीख को, तो हम बच्चों को, जो हमारे परिवार के, हमारे गांव के, हमारे स्कूल के ये बच्चे हैं, इनको मैं कॉपी, किताब, पेंसिल, मिठाई बांट के, खिला के और उनका मनोबल, हिम्मत बढ़ाया। इसमें हमारे साथ यहाँ गांव के मेरे सेक्टर प्रभारी दीपू हैं, दीपू यादव जी भी हमारे हैं, ये महेश यादव जी भी हैं, सामने ही इनका घर है, आवास है, एलवी भी आए हैं, यहाँ पे हमेशा सुख दुख में सबके लगे रहते हैं, ये भी हमारे साथ हैं। हम लोग ये साथ सबका और सब भाई लोग, परिवार लोग हैं। ये करीब करीब हर बार प्रोग्राम होता रहता है, तो कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए मैं बीच में करता रहता हूँ। आने वाले समय में 15 अगस्त में कुछ आपकी तरफ से और प्रोग्राम है, करूँगा, मैं अभी नहीं बता पाऊँगा लेकिन करूँगा। मेन करने का मकसद मेरा ये है कि आज के डेट में आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, सरकारी स्कूल को हटाया जा रहा है। ये गांव के बच्चे गांव के बीच में हैं, ये यहाँ से 3 किलोमीटर कहाँ जाएंगे? 40,000 रुपया महीना, 30,000, 20,000 देने के लिए इनके पास फीस तो है नहीं परिवार के पास। इसमें लेबर के लड़के हैं, मिस्त्री के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो बहुत ही कमजोर परिवार के बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो मेरा, इसलिए मैं इनका मनोबल बढ़ाने के लिए कॉपी, किताब, पेंसिल दे के इनका मैं मनोबल बढ़ा रहा हूँ कि ये मत डरे कि नहीं, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम इनके साथ हैं और इनके सुख दुख में, पढ़ाई लिखाई में हम इनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और सरकार से मांग करेंगे, सरकार से लड़ेंगे कि ये जो स्कूल का निजीकरण, प्राइवेट वालों को बढ़ावा देना और सरकारी स्कूल को दूर करना, इसको बंद करे, इसके लिए लड़ाई हम लड़ेंगे। देखिए, इससे पहले यहाँ पे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मिड डे मील खाना शुरू हुआ, अच्छे से खाना मिलता था, अच्छी स्कूल थी। अब गवर्नमेंट आ गई है, वो लोगों का नज़रिया है, किसी स्कूल में कहते हैं बहुत कर रहे हैं, किसी स्कूल में कहते हैं नहीं है। तो इस सरकार में जो हो सकता है वो यहाँ करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से, मेरी सोच, मेरे विचार से, इस स्कूल में जितना होना चाहिए था, मॉडल स्कूल इसको बनाना चाहिए था, वो इस सरकार में नहीं बना। और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इसी स्कूल को मैं मॉडल स्कूल बनाऊंगा। शायद उत्तर प्रदेश का ये कई स्कूलों में इन स्कूल की गिनती होगी। नहीं, इस स्कूल में किया गया कार्य ऐसा नहीं है, ये स्कूल का कुछ मैटर चल रहा था यहाँ के ट्रस्ट को लेके, इस वजह से, नहीं तो खाना यहाँ बनना शुरू हुआ था, मिड डे मील बनना शुरू हुआ था, रूम बना था, शौचालय बना था, और जो हो सकता था हमने किया।
क्या योगी जी की सरकार में ये सब सारे कार्य बंद हो चुके हैं? यहाँ अभी तो खाना यहाँ मिल नहीं रहा है, ताला लगा हुआ है। अब सरकार को विचार करनी चाहिए कि क्यों खाना बंद है भाई, मिड डे मील क्यों बंद है भाई, क्या नियम है, क्या स्कूल का नियम है वो बता दें, सार्वजनिक कर दे अधिकारी। सरकारी टीचर नियुक्त नहीं किया गया, सारे प्राइवेट टीचर रखे गए, स्कूल बंद हो जाए। इस चीज़ से लेके तो हमारी ये मांग है सरकार से कि ये स्कूल अगर ऐसी स्थिति में है तो इसको सुधारने का सरकार कार्य करे, और गरीब बच्चा, किसान का बच्चा, इसी बच्चे इसी गांव के इसी स्कूल में से पढ़ के मिलिट्री में गए हैं, नौकरी में गए हैं, जज भी बने हैं और दरोगा डीएसपी तक बने हैं। मैं खुद यहाँ 1 साल पढ़ा हूँ। के लिए सरकार को ये सोचना है कि स्कूल को अच्छे से सुविधा दे, बनाए। और प्रधानमंत्री जी अक्सर आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी आते रहते हैं, पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री जी आते रहते हैं। यहीं बगल में रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर है और ये उन्हीं के नाम पे ये स्कूल है। अब स्कूल के कुछ मैटर को लेके क्या है, अब वो कुछ कहते हैं, स्कूल की तरफ से कुछ होता है। तो मैं ये चाहूंगा, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अगर कोई चीज ऐसी सरकार को है तो आके हमें साफ साफ बता दे और इन बच्चों को भविष्य न बिगाड़े। ये स्कूल में अगर प्राइवेट और निजीकरण और बढ़ावा देगी सरकार तो ये बच्चे, हमको लगता है कि लेबर मजदूरी करने के लिए विवश रहेंगे। लड़कियां उसमें पढ़ रही हैं, कोई इंग्लिश की टॉपर है, कोई ड्राइंग की टॉपर है, कोई मैथ की टॉपर है। मैं अभी पूछ रहा था उनसे, उनको क्या चाहिए, पढ़ने की शिक्षा व्यवस्था चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो हम भाई लोगों से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ।